11th हाफ ईयरली के एग्जाम आ चुके हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको टॉपर्स बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, प्लस कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ लूं जिससे मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप भी टॉपर्स की वो स्ट्रेटेजी जान जाओगे जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिनसे आप अगर अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करना। आओ तुम्हें मैं बताता हूं जरा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन चैप्टर से आपका शुरुआत करता हूं, जहां पर ये कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूं, ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एंड व्हाई इट इज स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन स्टडीड इन ज्योग्राफी। या फिर वो तुमसे पूछ सकता है कि फिजिकल ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी यहां से एक क्वेश्चन आपका बनते हुए दिखाई देता है। कभी कभी सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल अप्रोच से भी आपका क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ऐसे ही अगर आप ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर पर जाते हैं तो वहां पर अर्ली और मॉडर्न थ्योरीज के बीच में जरूर बात होती है और बहुत सारे टीचर इन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हुए जाते हैं। साथ साथ में टेरेस्ट्रियल वर्सेस जोवियन प्लैनेट्स, इनसे भी आपका कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। और अर्थ किस हिसाब से आपका इवॉल्व हुई, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डीगैसिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ स्टार, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से देखते जाएं। हालांकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका बहुत पक्का पूछा जाता है हाफ ईयरली के एग्जाम में, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक भी है। उसके अलावा इंटीरियर ऑफ अर्थ के डायग्राम बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि इस चैप्टर से डायग्राम बहुत अच्छे से आपका कवर करने हैं। आपको बनाना आना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी आपको पता होनी चाहिए, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनर कोर और उसके साथ साथ आउटर कोर क्या होती है, फिर इस पर्टिकुलर चीजों को आप डिफाइन करते हुए चलें। तो आप इस चैप्टर से डायग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसी में आपके बहुत सारे आपका जो है बेसिकली टॉपिक कवर हो जाते हैं। शैडो जोन का टॉपिक है जो कि प्रॉपर आपका पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसको छोड़ने की बिल्कुल गलती मत करना। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, इनके बारे में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमें डायरेक्टली आपका जो है बेसिकली चीजें पता लगती हैं कि अर्थक्वेक आए हैं, कहां से आए हैं, कैसे क्या हुआ है। और अर्थ के इंटीरियर लेयर के बारे में भी आप इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। साथ साथ आप अर्थक्वेक और बेसिकली आपका उनसे बनने वाले लैंडफॉर्म्स जो आते हैं उनको भी आपका बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स, यहां से मैपिंग भी पेपर में जरूर आती है। प्लेट टेक्टोनिक की मैपिंग जरूर मार्क कर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैपिंग के साथ साथ आपको यह जरूर बताएगा कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करते हैं। उसके साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ के जाने की गलती करना। उसके साथ साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेस में एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, उसके साथ साथ अगर लैंडफॉर्म से देखेंगे तो रनिंग वाटर बिल्कुल मत छोड़कर जाना। उसके सारे जितने भी वी शेप वैली हैं, मिएंडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। विंड से सैंड ड्यून्स, बर्चान, मशरूम, इनके बारे में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और स्टेलेस्टाइट और स्टैग्लामाइट, इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है। साथ साथ में वेदरिंग के टाइप, आप जैसे फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, उसके केमिकल वेदरिंग क्या होता है, उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के जाने की गलती मत करना, क्योंकि डायरेक्टली पेपर में आपको अच्छे नंबर देकर जा सकते हैं। उसके अलावा इंडिया का साइज, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है, फिर कहां से पास होता है, कौन सी लाइन है, इंडिया का टाइम आपका जो है बेसिकली गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आपका डिफरेंस क्यों है, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हुए चले जाएं। ऐसे ही ड्रेनेज सिस्टम है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा मार्क्स का है। तो हिमालयन वर्सेस पेनिसुलर रिवर क्या होती हैं, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, मेजर रिवर सिस्टम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये वो चैप्टर हैं जो कि टॉपर्स कभी नेग्लेक्ट कर नहीं जाते और इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर जाते हैं। अगर तुम इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो और अपना रिवीजन मोड में आ चुके हो तो ये टॉपिक्स एक बार जरूर रिवाइज कर लेना और इनकी आंसर राइटिंग करके देख लेना। साथ साथ इनके डायग्राम्स और मैप भी कवर कर लेना, ताकि तुम्हारी तैयारी फुल फ्लैश हो जाए और तुम अपने हाफ ईयरली के लिए तैयार हो जाओ। मैं मिलूंगा आपका तुम्हें एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और मजेदार आपका जो स्टोरी बताते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि तुमने इनमें से कितने चैप्टर अभी तक पूरे कर लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।